कि सब सुनने का जरूर जो है कोशिश करेंगे। थोड़ा दूर रहेंगे तो ज्यादा क्लियर आवाज आएगी। ग्रुप जो है, ग्रुप समूह हमारा जो है वो 3 है। टॉपिक है बच्चों में पारस्परिक संबंध कौशलों का विकास, उन्हें सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है। सबसे बच्चा जब विद्यालय पहुंचता है तो सबसे पहले उसके अंदर अभिवादन का गुण होना चाहिए। वह शिक्षक खुद करके दिखाता है कि जैसे हमारे यहाँ विद्यालय में बच्चे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, हाउ डू यू डू, वी लिटिल चिल्ड्रन वेलकम यू। परिवेश की वस्तु पर चर्चा। जैसे बच्चे के पास अगर इरेजर है तो हमें बताना होगा, बच्चा इस इरेजर पर या रबर के बारे में 3 शब्द या 3 वाक्य बोलो, तो बच्चा कोशिश करेगा। दूसरे को हम देंगे टॉपिक, पेंसिल के बारे में बोलना है, जरूर बोलेगा बच्चा। तीसरी चीज है प्रतिस्पर्धा। स्वाभाविक है कि जब बच्चा एक बच्चे की बात सुनेगा तो दूसरा उस पर विचार करेगा कि अगर उन्होंने बोला तो क्या मैं नहीं बोल सकता, मैं भी बोल सकता हूं। तो उनके अंदर जो है वो जागरूकता की भावना पैदा होगी और वो भी बोलने की कोशिश करेंगे। और प्रतिस्पर्धा कि अगर सर ने ऐनक पर दिया है, जैसे हमारे यहाँ बच्चे जो चश्मा है, चश्मा पर गाना बोलते हैं कि ऐ का मतलब सैर करेंगे, बहुत मजा आता है। अगला है नेतृत्व क्षमता का विकास। जब आप जान लीजिए कि बच्चे खुल करके विद्यालय में हैं, वातावरण अच्छा है, कविता और कहानी से उनको आप वो बता देंगे, उनको तो बड़ा उनके अंदर जोश पैदा होता है और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला है शुरुआत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में इसको इनिशिएटिव कहते हैं। निश्चित रूप से किसी भी चीज के कुछ लिमिटेड ही पॉइंट होते हैं, 5 या 6 चीज। तो जो पहले आया तो पहले बोलेगा, तो जो पहले बोलेगा, जैसे किसी भी टॉपिक का आपने देखा होगा, कोई भी टॉपिक को 5-6 ही पॉइंट मेन होते हैं। तो कोशिश करेगा बच्चा कि आज मैं चलिए दूसरे नंबर पर बोला हूं, तो कल अगर अभिषेक ने आज बोला है तो मोहन बोलेगा कि कल सर मैं बताऊंगा सबसे पहले। अगली बात आती है आत्मविश्वास। स्वाभाविक है कि जब हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम किसी भी चीज पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर स्वाभाविक रूप से आत्मबल पैदा हो जाएगा, आत्मविश्वास होगा कि हाँ हम किसी भी चीज पर बोल सकते हैं। और बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ी विकास होती है, हम लोगों के पास किताबें भी मिली हैं, बच्चा कल्पना करने के लिए आपके किस प्रश्न पर जो है उसको कल्पना करने के लिए बाधित करेंगे। तो मैक्सिमम आपको ओपन प्रश्न पूछना चाहिए जिसका जवाब कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कि अगर पूछा जाए कि क्रिस आप सुबह कितने बजे उठते हैं, तो एक बच्चा जवाब देगा सर मैं 5:30 बजे उठता हूं। दूसरा बच्चा बोलेगा मैं आप सुबह कितने बजे उठती हैं सो के? 5:30 बजे उठते हैं। आप कितने बजे उठते हैं? 5 बजे। 5 में प्रश्न सही, उत्तर सही है और 5:30 भी सही है। मेरे कहने का मतलब ऐसा प्रश्न पूछिए जिसका एक निश्चित जवाब न हो। अगर निश्चित जवाब नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होगा। अगला है अनुमान। अनुमान तो लगाना ही पड़ेगा। चौथा है रचना। ये सारी चीजें दी है, बच्चे के अंदर अगर ये चीजें विकास हो गया तो स्वाभाविक है कि आपने उसका आत्मबल ऊंचा कर दिया और किसी भी चीज पर वो बोलने के लिए तैयार हो जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट मेरे दिमाग में आया धैर्य। हमारे ग्रुप में कहा कि सर धैर्य तो एक टीचर का धैर्य का एक प्रतिगामी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम धैर्य अपने टर्न का इंतजार करेंगे तो बच्चा भी सोचेगा कि हाँ अब मोहन ने कह दिया है, अब सोहन की बारी है और सोहन के बाद इनकी बारी है। वैसे इस चीज को मैंने गतिविधि के रूप में कक्षा में कराता हूं कि अगर गणित का कोई प्रश्न है तो पहले स्टेप को ये बच्चा करेगा, दूसरे को ये बच्चा करेगा, तीसरे को ये करेगा। तो स्वाभाविक है कि अपने स्टेप का इंतजार रहता है और इससे उसके अंदर पेशेंस की भावना और धैर्य का विकास होता है। धन्यवाद।